अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इन टुडेस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट हाइपरटेंशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन के लिए जो है हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए, जिनको हम लोग जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ों को देखने वाले हैं, एक हाइपरटेंशन को और दूसरा ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विच इज़ कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, तो अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछो। ठीक है, दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन लाजमी क्लिक किए करो। जब आप बेल आइकन क्लिक करते हो तो इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि टाइम टू टाइम आपको जो है हमारी अपकमिंग लेक्चर वीडियोस का मैसेज नोटिफिकेशन जो है वो आपको जो है टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को और आप बेल आइकन क्लिक नहीं करते तो हो सकता है कि आप हमारे अपकमिंग वीडियोस का जो मैसेज नोटिफिकेशन आपको मिलता है वो शायद ना मिले, जिससे आप जो है हमारी अपकमिंग इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियोस को मिस कर जाओ। So make sure to subscribe and also don't forget to click on the bell icon. Okay, so you will never miss any update about our upcoming lectures. तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हाइपरटेंशन को सीखने के लिए आपको ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। उसके बाद ही जो है दोस्तों आपको ब्लड प्रेशर के टॉपिक की प्रॉपर समझ आएगी। ओके, अच्छा जी। अब दोस्तों बात ये है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है। ठीक है, यानी कि ब्लड जो है वो एक प्रेशर लगाता है हमारे आर्टीरियल वॉल्स के ख़िलाफ़। ठीक है, प्रेशर exerted by the blood against the arterial wall। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक हो क्या, तो सबसे पहले आपको ये ब्लड प्रेशर का लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास ब्लड प्रेशर के टाइप्स हम लोग कौन कौन से हैं, जो कॉमन हमारे पास है वो तो हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ही मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। वैसे तो टाइप्स ज़्यादा है लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ दैट प्रेशर विच इज़ डिवेलप्ड इन द हार्ट चैम्बर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। जब हार्ट का जो चैम्बर है वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन जो ब्लड प्रेशर डेवलप होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हार्ट जब कंट्रैक्ट होता है तो उस टाइम जो प्रेशर होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 120 mmHg है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। द प्रेशर दैट इज़ डिवेलप्ड इन द हार्ट चैम्बर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। जब हार्ट चैम्बर रिलैक्स हो तो उस वक्त जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो है 80 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको ब्लड प्रेशर का पता चल गया और आपको जो है वो टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर का भी पता चल गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन के हवाले से। तो दोस्तों जब आपका जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, या किसी भी ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर है, अगर वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ऊपर इंक्रीज़ कर जाए या एलिवेट कर जाए, यानी कि नॉर्मल वैल्यू हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की जो वैल्यू है वो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है 120 और 80। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा हो गया, 140 तक हो गया, अगर डायस्टोलिक 80 से 90 हो गया, तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है दोस्तों तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक हो क्या, तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है वो ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल करेंगे, कैसे हम लोग ब्लड प्रेशर को कम करेंगे फिर से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है
तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। इससे सीरियस कंडीशंस पैदा हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग अब कैसे जो है वो ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मलाइज करेंगे, कैसे हम लोग जो है वो ब्लड प्रेशर को लोअर करेंगे। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों हम लोग जो है वो कुछ ड्रग्स यूज़ करेंगे, जिनको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। एंटी मतलब ऑपोजिट काम करने वाली चीज़ को एंटी कहते हैं, और हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन में यूज़ की जाने वाली ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एग्जांपल कौन कौन सी है। हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, जैसे लोसार्टन हो गया, कॉन्डिसार्टन हो गया, इनालोप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, ठीक है, रेमीप्रिल हो गया। तो ये हमारे पास जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता क्यों है, मैकेनिज़्म क्या है, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है ना, तो आपके लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है लंग्स में। वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है दोस्तों, ये ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, यानी कि वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करता है। जब वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो तो ज़ाहिर सी बात इंक्रीज़ ही होगा, क्योंकि अब यार वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर गया तो इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड फ्लो जो है वो मुश्किल से होगा, तो ब्लड प्रेशर एकदम इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देना, यानी कि हमने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देना, हमने उसको ब्लॉक करना है। तो ये हमें पता है कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो ही ये काम कर रहा है, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लोग ऐसे ड्रग्स देंगे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करेंगे, वो वाले ड्रग्स देंगे। तो हमारे पास ऐसे ड्रग्स हैं, कैप्टोप्रिल हो गया, रेमीप्रिल, इनालोप्रिल हो गया। अगर हम लोग किसी पेशेंट को कैप्टोप्रिल फॉर एग्जांपल देते हैं ये वाली ड्रग, तो क्या होगा, उसके लंग में जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एंजियोटेंसिन 2 जब बनेगा नहीं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो आपका जो वेसल है, ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, और जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मलाइज ही रहेगा। तो ये सीन होता है। अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल हम लोग लोसार्टन या फिर कॉन्डिसार्टन जैसे ड्रग्स देते हैं, तो उनका क्या फंक्शन है, वो आपको जो है एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करते हैं। तो जब एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा तो एंजियोटेंसिन 2 अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कुछ ऐसे ड्रग है जिनको हम लोग बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, जो कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। बीटा रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होता है तो आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है, आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये सीन होता है, ठीक है, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर जाता है, हार्ट पंपिंग एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जब बीटा रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो हमने तो ब्लड प्रेशर को लोअर करना है, कम करना है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट रेट भी कम होगा, तो हमने क्या करना है, हमने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। तो हम ऐसे ड्रग्स देंगे जैसे फॉर एग्जांपल एटिनोलोल हो गया, कार्बिडोलोल हो गया, ठीक है। तो इस किस्म के ड्रग हम लोग जो है वो देंगे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए। तो जब बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा, आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ नहीं होगा, तो हर चीज़ जो है वो लोअर हो जाएगी, यानी कि वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारा आज का टॉपिक, लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हाइपोटेंशन जो होता है, ये तो हम लोगों ने हाइपर टेंशन पढ़ा ना, इसके अलावा जो हाइपोटेंशन होता है, हाइपो मतलब बहुत कम, नॉर्मल वैल्यू से कम ब्लड प्रेशर, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो वो भी जो है सीरियस डिसीजेस पैदा कर सकता है, वो भी कोई सेफ़ नहीं होता, ठीक है, हाइपोटेंशन। यानी कि ब्लड प्रेशर ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, ना तो हाइपरटेंशन होगा ना ही हाइपोटेंशन होगा, तो तभी जो है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज रहेगा, ठीक है। हाइपोटेंशन होगा तो जैसे वीकनेस आपको आएगी, बेहोशी वगैरह, मतलब आपको कॉमन कॉमन सिम्टम्स है यार, आम इंसान को भी पता होते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में तो ज़रूर कमेंट्स में पूछो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।